अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ग्लोबल वी एंड ओवरसीज कंसल्टेंट्स मंडी बहाउद्दीन। मैं फैसल फारूक और आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अमेरिका का वीज़ा आपको कैसे अप्लाई करना है, इसके लिए रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स क्या हैं, अमेरिका का इंटरव्यू आप किस तरह से क्लियर कर सकते हैं, अमेरिका का वीज़ा सक्सेसफुली हासिल करने के लिए कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा। एक क्रिकेट वर्ल्ड कप 2024 की होस्टिंग अमेरिका और वेस्ट इंडीज के हिस्से में आई है। अमेरिका इस साल बहुत ज्यादा वीजे इशू करेगा। ये सब आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, तो बिना वक्त ज़ाया किए चलते हैं डिटेल की तरफ। क्रिकेट की हिस्ट्री में अमेरिका फर्स्ट टाइम क्रिकेट वर्ल्ड कप की होस्टिंग करने जा रहा है और इसको कामयाब बनाने के लिए अमेरिका की प्रॉपर प्लानिंग है। इस चीज को लेकर अमेरिका ने कुछ टाइम पहले अनाउंसमेंट भी की थी कि 6,15,000 एशियंस को स्पेशली वीजा देंगे, जिसमें अक्सरियत पाकिस्तानी और इंडियंस की होगी। तो ये चीज तो आपको बता दूं कि 6,15,000 अफराद में आप लोग भी शामिल हो सकते हैं। बेस्ट अपॉर्चुनिटी है और बेस्ट टाइम है अमेरिका का वीजा अप्लाई करने के लिए। इसका आपको एज ये होगा कि आप एक क्रिकेट लवर नेशन में से हैं। पाकिस्तान और इंडिया क्रिकेट लवर नेशन कंसिडर होते हैं। आप लोग इस चीज का एज ले सकते हैं कि आप क्रिकेट लवर नेशन में से हैं। तो अब आपको बताता चलो कि अमेरिका का वीजा आप किस तरह से अप्लाई करेंगे। आपने DS-160 फॉर्म फिल करना होता है और उसके बाद आपने फी सबमिट करनी होती है। अभी करंटली $185 एम्बेसी फीस है। अब अमेरिका ये चाहता है कि ये क्रिकेट वर्ल्ड कप बहुत ही अच्छे तरीके से फाइनलाइज हो, बहुत अच्छे तरीके से चले, पूरी दुनिया से लोग आए और ये क्रिकेट वर्ल्ड कप एंजॉय करें। तो इसमें आपको भी एज हो सकता है, जिन लोगों ने अप्लाई किया हुआ है या जिन्होंने अभी करना है, तो वो कोशिश करें कि एज सुन एज पॉसिबल अमेरिका का वीजा अप्लाई कर लें। सेकंड क्वेश्चन लोग पूछते हैं या ऑडियंस पूछती है, तो उसमें ये कहते हैं कि अर्ली अपॉइंटमेंट कैसे मिलेगी। तो नॉर्मली जो अपॉइंटमेंट्स चल रही हैं, अपॉइंटमेंट डेट्स आ रही हैं, वो 2025 की है, लेकिन यह है कि ट्राई करके, कोशिश करके आप ये अपॉइंटमेंट डेट विद इन 6 मंथ ले सकते हैं। और अगर आप लोग ये हंटिंग नहीं कर सकते तो आप लोगों को ये सर्विसेज मैं भी प्रोवाइड कर दूंगा। विद इन 6 मंथ आपको ये अर्ली अपॉइंटमेंट मैं दिला सकता हूँ। एक चीज तो ये क्लियर होगी। दूसरी चीज ये है कि ये राइट टाइम क्यों है। राइट टाइम इसी वजह से है कि इवेंट आ रहा है, इवेंट का एज होगा और पूरी दुनिया से टूरिस्ट हैं जो वो डेफिनेटली, और क्रिकेट लवर्स हैं वो अमेरिका का रुख करेंगे जैसे कि रूटीन में करते हैं। 2023 में अमेरिका ने हाथ खींच के रखा। वीजा अप्रूवल रेट कम इस वजह से थी, उनका फ्यूचर प्लान था 2024 का इन्होंने इवेंट करवाना था और उस बिहाफ पे उन्होंने वीजा अप्रूवल्स कम की थी। और अभी जो एम्बेसी की तरफ से न्यूज है वो 6,15,000 लोगों को वीजा इशू करेंगे और वीजा सक्सेस रेशियो बहुत अच्छी होने जा रही है। अब इसमें जो क्वेश्चन आंसर पूछे जाते हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं। 5 सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसका आपको जवाब देना होता है। इन सवालों को भी डिस्कस कर लेते हैं। पहले आपको बता दूं कि आप ये वीजा कैसे हासिल कर सकते हैं। आपने बिल्कुल भी फॉल्स इंफॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड करनी, आपने एक्यूरेट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है और जो फाइल आप बनाने जा रहे हैं या जो डाटा आप पुट करेंगे एक्यूरेटली आपको पता होना चाहिए। इंटरव्यू के दौरान जो क्वेश्चन आंसर होते हैं वो आपके एप्लीकेशन के रिगार्डिंग ही होते हैं। तो आपने जिस तरीके से फिल किया होगा एप्लीकेशन फॉर्म, DS-160 फॉर्म आप जिस तरीके से फिल करेंगे उसके बिहाफ पे ही आपका इंटरव्यू होगा। तो आपको 2 से 3 चीजें बताता हूं कि जो आपसे पूछा जाता है कि अमेरिका में आपका कोई कॉन्टेक्ट पर्सन है या आप किसी को जानते हैं, तो ये एक फॉर्मल सी क्यूरी होती है जो अमेरिकन एप्लीकेशन में पूछी जाती है। इसका हरगिज ये मतलब नहीं होता कि आपका कोई रिलेटिव ही हो। आप इसमें सिंपल फॉर्मल सा अपना कोई रिलेटिव या अपना कोई फ्रेंड जिसको आप जानते हैं या वो अमेरिका में रह रहा है, तो उसका आप एड्रेस या कॉन्टेक्ट डिटेल वगैरह शेयर कर सकते हैं। आप ट्रैवल पे जा रहे हो, आप टूरिस्ट वीजा पे हो, B1 B2 जब अप्लाई करते हैं तो इसका कतन ये मतलब नहीं होता कि आप रिलाई करें अपने रिलेटिव या अपने फ्रेंड पे। आपका जो मेन फोकस होता है वो टूरिज्म पे ही होना चाहिए और ट्रैवलिंग पे ही होना चाहिए, क्योंकि मैक्सिमम आपने ट्रैवल करना है और मैक्सिमम आपने एक्सप्लोर करना है अमेरिका को। इसके लिए आपको प्रॉपर होमवर्क की जरूरत है। इसमें आपको प्रॉपर जो वहां पे फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन हैं उनको लेके आपको नॉलेज होना चाहिए। आपका डे बाय डे इटिनरी प्लान आपके माइंड में हो, किस तरीके से आपने प्लान करना है और कितने दिन का प्लान करना है। रही बात बजट की, तो बजट भी आपको
एक ऑथेंटिक वे से बजट को भी मेंटेन करना होता है। आपको आइडिया हो कि आपने वहां पे जाके कितना स्पेंड करना है, कितना टाइम आपने रहना है और कैसे आप जाएंगे, कौन सी एयरलाइन से जाएंगे और वहां पे कौन से होटल में स्टे करेंगे, या किसी अगर आपका इनविटेशन लेटर वगैरह आया हुआ है या स्पेशल इवेंट है तो आप किस जगह पे स्टे करेंगे, आप अपने रिलेटिव वगैरह के बारे में भी बता सकते हैं। आप किसी रिलेटिव या किसी फैमिली फ्रेंड पे रिलाई ना करें, सिंपल सी बात है, ये फॉर्मेलिटी है और आपने रिलाई करना है जो वो आपने एक्सप्लोरेशन पे ही करना है, आपने मैक्सिमम ट्रैवलिंग पे फोकस करना है। और अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप रिलेटिव को नहीं मिलेंगे तो आप ये कह सकते हैं इसकी जगह पे कि अगर टाइम मिलेगा तो डेफिनेटली हम मीटिंग करेंगे, कॉफी पे आप मिल सकते हो, डिनर या लंच पे आप मिल सकते हो। तो ये आपके टाइम पे डिपेंड करता है कि आपके पास भी टाइम हो और आपका जो रिलेटिव या फ्रेंड या फैमिली मेंबर है उसके पास भी टाइम होना चाहिए। आपने चालान फॉर्म फिल कर लिया, इसके बाद आपने फीस अलाइड बैंक में पे करनी होती है। पाकिस्तान में किसी भी अलाइड बैंक की ब्रांच में आप ये फीस पे कर सकते हैं। फीस पे करने के बाद जो आपके पास रिसीट होती है ये आपने स्कैन करके भी अपने पास रख लेनी है और आपको फिजिकली भी ये रिसीट चाहिए होती है, ये अपने पास रख लें एज ए प्रूफ के तौर पे। कि आ जाती है अपॉइंटमेंट की बारी। जब आप फीस पे करते हैं तो 24 आवर्स का टाइम होता है। 24 आवर्स के बाद यूजुअली ऐसा होता है कि अगर आपने सैटरडे वाले दिन फी पे की तो आपको रात 12 बजे के बाद ये अमेरिकन एम्बेसी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, जो पोर्टल है, कि आप अपनी अपॉइंटमेंट शेड्यूल कर सकते हैं। अपॉइंटमेंट शेड्यूल करने के लिए आपको फर्स्ट अपॉइंटमेंट शेड्यूल करनी है। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो आपने हंटिंग करनी है या फिर आप किसी और से भी ये सर्विसेज ले सकते हैं। अपॉइंटमेंट शेड्यूल हो जाती है, आपके पास 3 चांस होते हैं। 3 चांसेस में आपने अपनी एज सुन एज पॉसिबल अर्लीस्ट अपॉइंटमेंट जो भी आपके पास शो हो रही होगी वो आपने अपॉइंटमेंट शेड्यूल कर लेनी है। अपॉइंटमेंट शेड्यूल करने के बाद आपने DS 160 फॉर्म फिल कर लिया और इसको प्रॉपर वे में आपने इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पर्सनल इंफॉर्मेशन देनी होती है, नेक्स्ट आपने ट्रैवल इंफॉर्मेशन देनी होती है, फिर आपने अपनी फैमिली डिटेल्स देनी होती है, फिर सिक्योरिटी डिटेल्स होती है, फिर अमेरिकन कॉन्टेक्ट पर्सन के बारे में आपने डिटेल देनी होती है और एट द एंड आपको कंफर्मेशन पेज मसूल हो जाता है। ये कंफर्मेशन पेज आपने प्रिंट आउट कर लेना है। प्रिंट आउट करने के बाद आपने इसके ऊपर अपनी पिक्चर अटैच करनी है और अपॉइंटमेंट का डे आ जाएगा तो उस डे में आपने ये कंफर्मेशन पेज भी साथ में लेके जाना होता है, अपना पासपोर्ट ओरिजिनल, उसकी कॉपीज और अपना ID कार्ड भी आपने साथ लेके जाना होता है। 4 फोटोग्राफ्स आपको रिक्वायर्ड होती हैं 2x2 की, जो अमेरिका का साइज होता है और इसका वाइट बैकग्राउंड हो। इसके अलावा आपको PDF एक डिजिटल फोटो भी चाहिए होती है जो कि आपने DS 160 फॉर्म फिल करने के बाद या वीजा एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते वक्त आपने साथ में अटैच करनी होती है। तो दोस्तों ये सब करने के बाद जब आप अमेरिका एम्बेसी जाते हैं तो शटल सर्विस आपको फर्स्ट ऑफ ऑल जाना होता है। वहां से शटल सर्विस यूज करके आपको अमेरिकन एम्बेसी पहुंचना है और अमेरिकन एम्बेसी पहुंचने के बाद आपकी 1 से 2 क्यूरीज होती हैं वो आपने पूरी करनी होती है। आपकी हाइट, आपका वेट पूछा जाता है, इसके अलावा आपके फिंगरप्रिंट के पासपोर्ट पे बारकोड लगा दिया जाता है और आपको कांटेक्ट कर दिया जाता है इंटरव्यू के लिए। वेटिंग हॉल में आपको वेट भी करना पड़ सकता है। जब आपकी बारी आएगी तो आप काउंसलर के सामने जाएंगे, आपका इंटरव्यू कंडक्ट होगा। इंटरव्यू में अब जो मेन क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनमें फर्स्ट ऑफ ऑल आपसे पूछा जाता है आप अमेरिका क्यों जा रहे हैं। तो जो आपका मकसद होगा, जो आपका पर्पस होगा वो आपने बताना है कि कुछ अच्छी मेमोरीज कलेक्ट करने आप अमेरिका जा रहे हैं, या क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। सेकंड आपसे पूछा जाता है कि आप अमेरिका में कहां कहां जाएंगे। तो जो जो प्लेसेस आपके माइंड में हो, जो आपने प्लान किया हुआ हो या आपने वीजा एप्लीकेशन फॉर्म में मेंशन किया है तो वो आपने प्लेसेस का बता देना होता है। थर्ड नंबर पे आपसे पूछा जाता है कि अमेरिका में आपका कौन होता है। अगर आपने जो कॉन्टेक्ट पर्सन बताया होगा उसके बारे में आप बताओगे कि वो आपका क्या लगता है, आप कैसे जानते हैं, या इसके बारे में सारी डिटेल्स आपसे पूछी जा सकती हैं। इतना डीपली नहीं पूछते, सिंपल यही पूछा जाता है कि अमेरिका में आपका कौन होता है तो उसका आप बता देंगे। अगर आपका कजन वगैरह होगा या फ्रेंड होगा और उसके बारे में भी आपको मुकम्मल इंफॉर्मेशन होनी चाहिए।
और फोर्थ नंबर पे आपसे पूछा जाता है कि आप कितना कमाते हैं, तो आपने अपनी इनकम के बारे में बताना है। और फिफ्थ नंबर पे आपसे पूछा जाता है कि आपका कोई ट्रैवल प्लान है स्पेसिफिक, तो प्लान के बारे में भी आप बता सकते हो। ये 4-5 क्वेश्चंस हैं, ये 5 क्वेश्चंस हैं जिसके बिहाफ पे आपको वीजा मिलता है। अब आपसे डिस्कस करते हैं ड्रेसिंग कोड के बारे में। अमेरिकन एम्बेसी में जाते वक्त आपने कोशिश करें कि जो आप जिस ड्रेस में आप कंफर्टेबल हैं वही ड्रेस आप यूज करें। इसके अलावा अगर आप नॉर्मली पैंट शर्ट वगैरह नहीं यूज करते या फॉर्मल ड्रेसिंग नहीं यूज करते, तो आप कोशिश करें कि अपना जो रेगुलर आप लिबास यूज करते हैं या ड्रेसिंग यूज करते हैं तो वही ड्रेस आप पहन के जाएं। अमेरिका के एम्बेसी के बारे में एक चीज आपको और बता दूं कि जब आपका इंटरव्यू होता है तो उसी टाइम पे ही आपको रिस्पॉन्स कर दिया जाता है। अगर आपको ब्लू पेपर देते हैं तो इसका मतलब है कि आपका वीजा अप्रूव हो गया है। आपके पासपोर्ट वो कलेक्ट कर लेंगे, पिक्चर्स आपसे ले लेंगे और उसके बाद आपका वीजा स्टैंप हो जाएगा। अगर आपको येलो पेपर दे दिया जाता है तो इसका मतलब है कि ट्राई अगेन लेटर। और इसके अलावा अगर इस्लामाबाद की एम्बेसी व्हाइट पेपर इशू करती है तो इसका मतलब यह है कि आपके कोई डॉक्यूमेंट पूरे नहीं है या आपसे कोई रिक्वायरमेंट होगी या आपकी इंक्वायरी होगी। और कराची कौंसलेट के बारे में बता दूं कि कराची कौंसलेट सिर्फ 2 पेपर्स ही उनके पास होते हैं। एक उनका ब्लू पेपर होता है जिसको आप वीजा अप्रूवल कंसिडर करते हैं और व्हाइट पेपर रिफ्यूजल की निशानी होती है। तो दोस्तों कोशिश करें कि प्रॉपर प्रिपेयर होके जाएं। अमेरिका का वीजा अप्लाई करने के लिए मैं पर्सनली यही सजेस्ट करता हूं कि आपको होमवर्क की जरूरत होती है। आप प्रॉपर तैयारी के साथ जाएं और होमवर्क कंप्लीट करके जाएं। आपके अगर तैयारी नहीं होगी, आपको किसी बात का पता नहीं होगा, तो डेफिनेटली आप वहां पे जाके कंफ्यूज होंगे। दोस्तों ये थी अमेरिका के बारे में वीडियो, होपफुली आपको पसंद आई होगी। मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए जुड़े रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।